देश का 75वां, मोदी सरकार का 10वां और वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का 5वां बजट आज सदन में पेश हुआ। गरीबों को राशन, जन धन खाते, पीएम किसान सम्मान निधि और प्रति व्यक्ति आय में दुगनी बढ़ोतरी के बल पर मोदी सरकार की पीठ थपथपाने वाली वित्त मंत्री ने ग्रीन ग्रोथ, श्री अन्न योजना, पीएम प्रणाम योजना जैसी भविष्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ ही बजट की 7 प्राथमिकताएं गिनाईं। समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र को बजट का आधार बताते हुए इन्हें सप्तऋषि कहा। केंद्रीय बजट को अगर आम आदमी का बजट कहा जाता है तो इसके अपने मायने हैं। केंद्रीय बजट से निकलने वाली हर योजना का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध देश के आम नागरिक से होता है। इसलिए बजट में समाज के किस वर्ग को सरकार के पिटारे से क्या मिला, यह जानना और समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इस बजट में सरकार ने जो प्रमुख घोषणाएं की हैं उनके अनुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 की शुरुआत होगी। 47 लाख युवाओं को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। युवाओं को ग्लोबल लेवल की ट्रेनिंग देने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। इनोवेशन और रिसर्च के लिए नई नेशनल डाटाबेस गवर्नेंस पॉलिसी बनेगी, जिसका लाभ स्टार्टअप्स और एजुकेशन में मिलेगा। 2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। फार्मा सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन प्रोग्राम शुरू होंगे। पर्सनल टैक्स को लेकर 5 बड़े ऐलान किए गए। उन्होंने बताया कि टैक्स छूट को 7 लाख रुपए तक बढ़ाने की ऐलान किया गया है। यह छूट नई और पुरानी दोनों टैक्स व्यवस्थाओं पर लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि 9 लाख रुपए तक की कमाई पर 45,000 रुपये का ही टैक्स लगेगा। बता दें कि पहले ये सीमा 5 लाख रुपए की थी। नई टैक्स व्यवस्था में कुल 7 लाख रुपए तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या अब 7 से घटाकर 5 ही कर दी गई है। पहला स्लैब 3 से 6 लाख रुपए तक का होगा, जिसमें 5% टैक्स देना होगा। इसके अलावा दूसरा स्लैब 6 से 9% का होगा, जिसमें 10% टैक्स लगेगा। वहीं तीसरा स्लैब 9 से 12 लाख का होगा, जिस पर 15% टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख रुपए तक की कमाई पर 20% टैक्स लागू होगा। वहीं इससे अधिक की कमाई पर 30% टैक्स लागू होगा। 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योगों को कर में छूट दी जाएगी। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। आर्थिक साक्षरता के लिए एनजीओ के साथ भी काम करने का ऐलान सरकार ने किया है। आज के बजट में इन मुख्य बातों के अलावा तमाम ऐसी परियोजनाओं की बात की गई है जिनके बारे में अभी तक सिर्फ सोचा जाता था। रेलवे की करीब 100 नई परियोजनाओं को भी स्टार्ट करने की बात बजट में की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि आवश्यक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए स्थायी खाता संख्या रखने के लिए पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात भी कही गई है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15 लाख रुपए तक की लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया है। रोज़मर्रा के काम आने वाली कुछ चीज़ों के सस्ते और महंगे होने का भी बजट में बताया गया है। एलईडी टीवी, मोबाइल, कपड़ा, साइकिल, इलेक्ट्रिक गाड़ी, खिलौने और हीरे के आभूषण जैसी चीज़ें बजट के बाद सस्ती हो जाएंगी, जबकि सिगरेट, शराब, छाता, किचन में यूज होने वाली विदेशी चिमनी और प्लेटिनम सोना और चांदी महंगे हो जाएंगे। बजट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर के विकास पर जोर रहेगा। नीतियों में वंचितों को वरीयता दी जाएगी। वित्त मंत्री के मुताबिक बजट में रेलवे के लिए जो आवंटन हुआ है वह 2013-14 में दिए गए आवंटन से 9 गुना ज़्यादा है। खाद्यान्न और बंदरगाहों को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया है। 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रम का नवीनीकरण किया जाएगा ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। छात्रों और युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा
राज्यों के स्तर पर भी अलग से लाइब्रेरी स्थापित करने पर जोर रहेगा। अगले 3 वर्षों में सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। 5G सर्विस के बूस्ट से भी सबसे बड़ा फ़ायदा छात्रों और युवाओं को ही होने वाला है। बजट की घोषणा के मुताबिक 5G सर्विस पर चलने वाला ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब्स बनाई जाएंगी। इन लैब्स के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। इन लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसिजाइजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थ केयर जैसे फील्ड्स के लिए ऐप्स तैयार होंगे। महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना का ऐलान बजट में किया गया है। इस स्कीम के तहत महिलाएं 2 साल 2 लाख रुपए का निवेश कर सकेंगी। इस जमा पर टैक्स में छूट मिलेगी और 7.5% का रिटर्न मिलेगा। महिलाओं के लिए ये अपनी तरह की पहली स्कीम है। उल्लेखनीय है कि भारत की आबादी में करीब 48% महिलाएं हैं। इस लिहाज से यह बचत योजना काफ़ी मायने रखती है। पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना में अब पहले से ज़्यादा लोगों को अपनी छत नसीब हो सकेगी, क्योंकि पीएम आवास योजना का बजट 66% बढ़ा दिया गया है, जिससे ये सेक्टर अब लगभग 80,000 करोड़ रुपए के आसपास का हो जाएगा। इतने बड़े बजट के चलते हर व्यक्ति को अपने घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में मिलेट्स की पैदावार में इजाफा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मोटे अनाजों के लिए हम किसानों को प्रोत्साहित करेंगे। मिलेट्स को उन्होंने श्री अन्न जैसे नए नाम से भी संबोधित किया। वित्त मंत्री ने बागवानी परियोजनाओं के लिए 2200 करोड़ की रकम जारी की और उन्होंने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के साथ ही विकास करेंगे। उन्होंने इसे ग्रीन ग्रोथ का नाम दिया। रेलवे के लिए भी 2.4 लाख करोड़ का बजट जारी किया गया। रेलवे की नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जाएगा। रेलवे में 100 नई अहम योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए श्री अन्न योजना शुरू करने का जो ऐलान किया था, उसके तहत बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा मिलेट्स संस्थान की भी हैदराबाद में स्थापना की जाएगी। बजट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर के विकास पर जोर रहेगा। नीतियों में वंचितों को वरीयता दी जाएगी। वित्त मंत्री के मुताबिक बजट में रेलवे के लिए जो आवंटन हुआ है वह 2013-14 में दिए गए आवंटन से 9 गुना ज़्यादा है। खाद्यान्न और बंदरगाहों को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया है। 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रम का नवीनीकरण किया जाएगा ताकि क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके।